प्रीवियस वीडियोस में मैंने आईफोन 11, 10s, आईफोन 12, 12 प्रो, 13 प्रो काफ़ी सारे फ़ोन्स का रिव्यू किया है, BGMI का भी और फुल रिव्यू भी। उन वीडियोस को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, इसीलिए आज की ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईफोन 11 प्रो की। काफ़ी सारे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे कि आईफोन 11 प्रो का भी रिव्यू किया जाए। इस वीडियो में मैं आपको ग्राफिक्स, फ्रेम रेट, बैटरी और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। गेम पर मैं ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूँ, गेम ओपन हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी गेम इसमें ओपन होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसका प्रोसेसर आईफोन का बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है। अगर आपने गेम स्टार्ट कर दिया है और आप बैक करके यानी रीसेंट टैब्स में गेम को करके अगर आप किसी का रिप्लाई करने जाएंगे या फिर कोई और ऐप यूज़ करेंगे और वापस से जब आप गेम में आएंगे तो आपको रीस्टार्ट आपका गेम नहीं होगा, आपको वहीं से चालू मिलेगा। आईफोन्स में ये चीज़ बेस्ट है। अगर आप गेम यूज़ करते करते बैक में चले जाते हैं और आपका गेम रिसेंट में हो जाता है, आप जाइए आराम से रिप्लाई करिए, रिप्लाई करके वापस से गेम में आइए, आपका गेम वहीं से मिलेगा। लेकिन एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में, बहुत ही कम एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में ऐसा होता है, अगर आप ज़्यादा देर तक गेम को रीसेंट ऐप्स में कर देंगे तो जब वापस आएंगे आप तो आपको टीम रीजॉइन करना पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गेम ओपन हो गया है, तो अब मैं सबसे पहले सेटिंग्स में जाऊंगा। सेटिंग्स में जाकर आपको दिखाऊंगा कि क्या ग्राफिक्स कहां तक आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए ग्राफिक्स एंड ऑडियो है नीचे। क्योंकि मैं कैमरा में देख करके फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा देखते हुए। यहाँ पर देखिए आप HD में देखिए एक्सट्रीम तक ग्राफिक्स फ्रेम रेट जा सकते हैं। ग्राफिक्स HD में, फ्रेम रेट एक्सट्रीम में। अब मैं आपको HDR पे अगर क्लिक करके दिखाऊं तो ये देखिए मैंने HDR पर क्लिक किया है। यहाँ पर भी आप HDR में एक्सट्रीम फ्रेम रेट तक जा सकते हैं। अल्ट्रा HDR क्योंकि डाउनलोडेड नहीं है और डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अल्ट्रा HDR पर अगर आप गेमिंग करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर आप ज़्यादा देर तक गेमिंग करना चाहते हैं अपने आईफोन 11 प्रो में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ग्राफिक्स HDR पर सेट करिए और फ्रेम रेट आप सेट करिए अल्ट्रा पर या फिर एक्सट्रीम पर। अल्ट्रा और एक्सट्रीम दोनों पर आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट अल्ट्रा है मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म गेमिंग के लिए। सबसे पहले मैं HDR ग्राफिक्स में एक्सट्रीम फ्रेम रेट पर गेम प्ले आपको दिखाऊंगा। मैंने ब्राइटनेस भी फुल कर दी है 150% पर, थोड़ा सा ब्राइट से आपको डिस्प्ले दिखेगी। रिव्यू करने के लिए मैंने हर एक कंडीशन में गेम खेला है। मैंने AC में बैठ करके भी गेम खेला है, AC के बाहर गर्मी में भी गेम खेला है। चार्ज पर भी लगा करके मैंने देखा है कि क्या स्मार्टफोन हीट करता है या फिर नहीं, क्या चार्ज पर लगा करके गेम देर तक खेला जा सकता है या फिर नहीं। सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले क्लासिक रैंक्ड मैच लिविक का गेम प्ले मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट पर मैंने क्लिक कर दिया है और देखते हैं कि लॉबी में कौन से नंबर पर कैरेक्टर आएगा, क्योंकि ये चीज़ फ़ोन की परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करता है, साथ में इंटरनेट पर भी डिपेंड करता है। आपका इंटरनेट भी फास्ट होना चाहिए, पिंग आपकी कम होनी चाहिए, तभी आपका लॉबी में कैरेक्टर फर्स्ट या सेकंड नंबर पर आएगा। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही कोई इस बात का एडवांटेज है अगर आप फर्स्ट पे हैं या फोर्थ पे हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर कैसे असाइन किया जाता है लॉबी में। बाकी कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या आईफोन 11 प्रो टूर्नामेंट्स के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन है, तो इस बात को भी मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हीट करता है या फिर नहीं, तो आप खुद ही इससे आप आइडिया लगा लीजिएगा कि क्या आईफोन 11 प्रो से टूर्नामेंट्स में खेला जा सकता है या फिर नहीं खेला जा सकता है। काफ़ी देर हो गई है, गेम अभी तक लॉबी में हम नहीं पहुंचे हैं, तो हो सकता है कि शायद इंटरनेट स्लो हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा शानदार है, तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जियो एयर फाइबर से कनेक्ट है और एयर फाइबर बहुत ही ज़्यादा गंदा चलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा नंबर 4th पर आया है। इस वजह से नहीं आया कि मेरा फ़ोन स्लो है, वो इस वजह से आया है कि मेरा इंटरनेट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। पिंग भी आप देख सकते हैं इंटरनेट की वजह से 20 से सीधा 200 250 प्लस पर पहुँच गई है, तो इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन मैं आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही बार इसमें गेम खेल चुका हूँ, अच्छे नेटवर्क में भी खेल चुका हूँ, तो मुझे पता है कि इसका गेम कैसा चलता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लेन की जब एंट्री होती है, काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में थोड़ा सा लैग करता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लैग किया है। इंटरनेट दिक्कत होने के बाद भी इसमें आपको बहुत ही कम लैगिंग देखने को मिलेगी। मैंने इवेंट पर जंप करने का डिसाइड किया है, क्योंकि इवेंट पर काफ़ी सारी एनिमीज़ आती हैं, तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या फ़ोन लैग होता है या नहीं ज़्यादा एनिमीज़ आने में। जंप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने अच्छे ग्राफिक्स दिख रहे हैं। आप पानी का करंट नीचे देख सकते हैं कि कितना साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, और अभी तक गेम बिल्कुल भी लैग नहीं हुआ है। अभी हम पानी में उतरने वाले हैं, फिर देखेंगे कि क्या गेम लैग करेगा या फिर नहीं। यहाँ पर आप क्वालिटी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा शानदार क्वालिटी है, आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स में नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर शेडोज़ देख सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लैग किया है इसने गेम ने, और अभी हम देखते हैं कि कितना और लैग करेगा या फिर नहीं लैग करेगा। आप ग्राफिक्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप शेडोज़ देखिए, शेडोज़ कितनी ज़्यादा क्लियर हैं
और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैं ये जो गेम खेल रहा हूँ ये कैमरा में देख करके खेल रहा हूँ, इसीलिए आप गेम प्ले को जज मत करिएगा, क्योंकि गेम प्ले अच्छा नहीं आने वाला है। मैं डायरेक्टली फ़ोन में नहीं देख रहा हूँ बल्कि कैमरा के थ्रू फ़ोन में देख रहा हूँ, तो इसी वजह से गेम प्ले मेरा ख़राब होने वाला है। एनिमी ने मुझे मार दिया है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स में डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर देखी हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि iPhone 11 Pro बिल्कुल भी हैंग नहीं करता है, वहाँ पर आपको कोई डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ देने वाला हूँ कि हाँ, iPhone 11 Pro भी लैग करता है और डिस्टॉर्शन भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, बाकी स्मार्टफोन से कम है वो अलग बात है। आप 11 से अगर कंपेयर करेंगे तो 11 Pro बहुत ही ज़्यादा बेटर स्मार्टफोन है। 11 बहुत ही ज़्यादा लैग करता है और गेम प्ले का जो एक्सपीरियंस आता है वो बहुत ही बुरा है iPhone 11 में, लेकिन 11 Pro में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उसके कंपैरिजन में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने मिडस्टाइन में जंप किया है और काफ़ी ऊपर से इसके जो घर हैं यहाँ की शेडोज़ कितनी ज़्यादा साफ दिखने लगी हैं। और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनिमीज़ को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बॉट है तो मैं इसको आराम से मार सकता हूँ। और यहाँ पर इंटरनेट का भी थोड़ा सा इशू है, जो नाम थोड़ा देर में लिख करके आया वो इंटरनेट की वजह से ही लिख करके आया है। बाकी आप ग्राफिक्स पर फोकस करिए, ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा इसके शानदार हैं। आपका जो फायर रेट है वो आईफोन के कंपैरिजन में आपका किसी भी स्मार्टफोन से आप कंपेयर कर लीजिए और आईफोन का एकदम अलग ही लेवल है। फायर रेट से मेरा मतलब है टच सैम्पलिंग रेट से, यानी जब आप डिस्प्ले पे टच करते हैं फायर करने के लिए तो आपकी डिस्प्ले कितने अच्छे से रिस्पॉन्स करती है, ये मैं फायर रेट के ज़रिए से आपको समझा रहा हूँ। जब भी आप किसी एनिमी को मारेंगे और आप एकदम से टच करेंगे फायर बटन पे तो बहुत ही जल्दी वो रिस्पॉन्स करती है डिस्प्ले, इसीलिए आपको लगेगा कि आपके आईफोन से बंदा जल्दी मर रहा है अगर आप एंड्रॉइड से कंपेयर करेंगे। अगर आप किसी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में गेम खेल रहे होंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं पहले से गोलियां चला रहा था लेकिन फिर भी मैं जल्दी मर गया, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि आईफोन्स में टच सैम्पलिंग रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और आपकी डिस्प्ले बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स करती है। तो अगर आपकी मैगजीन में 40 भी एमोज हैं तो आप आराम से 5 से 10 एमोज, 5 एमोज भी अगर आपकी उसकी सही जगह पे लगेंगी तो आपकी एनिमी नॉक हो जाएगी। लेकिन एंड्रॉइड स्मार्टफोन में वहीं आपको लगेगा कि आपने पूरी मैगजीन खाली कर दी है जब जाकर के कहीं एनिमी नॉक हुआ है और फिनिश हुआ है। ग्राफिक्स की सेटिंग्स मैंने चेंज कर दी हैं, ग्राफिक्स मैंने सेट किए हैं HD पर और फ्रेम रेट अल्ट्रा पर। अभी भी आप देख सकते हैं कि इस सेटिंग पर भी गेम काफ़ी अच्छा चल रहा है, ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्मूथ गेम प्ले है। फ्रेम रेट की बात करूं तो इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले है 60 हर्ट्ज की। आईफोन्स में फ्रेम ड्रॉप बहुत ही रेयरली होता है क्योंकि इसमें 60 फ्रेम पर सेकेंड ही सपोर्ट करेगा क्योंकि 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, तो इसी वजह से आपको जो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे गेम में आपको बहुत ही कम टाइम ऐसा होगा कि 60 FPS से आपका नीचे फ्रेम रेट जाए। नीचे जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता, जाता है, काफ़ी बार जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द गेम में आपका 60 पर ही रहेगा। बाकी आपका कभी 54, 55, 59, मोस्ट ऑफ द टाइम 59, 60, 59, 60 और बाकी 54 तक भी जाता है बहुत ही कभी कभी। तो 54 से लेकर के आप मानकर चलिए एवरेज कि 60 तक आपका फ्लक्चुएट करेगा। बाकी अगर हीटिंग इशू की बात करें तो iPhone 11 Pro हीट होता है, काफ़ी हीट होता है। ऐसा हो जाएगा कि आपको खेलने में भी दिक्कत आएगी और जब ज़्यादा हीट होगा तो फिर लैग भी बहुत ज़्यादा करने लगता है, जब आपको खेलने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप यही स्मार्टफोन में अगर आप AC में बैठ करके खेलेंगे तब आपका फ़ोन हीट नहीं होगा, और जब आपका फ़ोन हीट नहीं होगा तो आपको लैगिंग इश्यूज़ देखने को ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बहुत ही माइनर लैगिंग इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, फिर चाहे आप AC में खेलें या फिर कहीं और। बाकी अगर आप कोई कूलिंग डिवाइस मंगा लेंगे जो आप स्मार्टफोन में लगा करके खेलेंगे फ़ोन, तब आपको भी दिक्कत नहीं होगी और आपका क्योंकि फ़ोन ठंडा होता रहेगा इसीलिए आपको फ़ोन लैग भी नहीं करेगा और हीट भी नहीं करेगा। चार्जिंग पर लगा करके तो आप बिल्कुल भी नहीं खेल सकते क्योंकि चार्जिंग पर लगाने से वैसे ही फ़ोन थोड़ा बहुत गर्मियों में हीट होता है और ऊपर से अगर आप गेमिंग करेंगे तो फिर आपका खेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बैटरी की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन की एवरेज बैटरी है, फ़ोन हीट होने के बाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बैटरी डाउन होती है। तो क्या इसको 2024 में लेना सही रहेगा या फिर नहीं, तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप इसको सिर्फ गेमिंग पर्पज़ से ले रहे हैं तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा क्योंकि इससे अच्छे डिवाइसेज अवेलेबल हैं। और अगर आप आईफोन भी ले रहे हैं तो कम से कम आप 12 सीरीज़ तो लीजिए क्योंकि इसके बाद काफ़ी सारी सीरीज़ आ चुकी हैं, 12, 13, 14, 15 और अब 16 सीरीज़ भी आने वाली है। ऊपर से ये स्मार्टफोन 4G स्मार्टफोन भी है तो आपको 5G भी नहीं मिलेगा, तो कम से कम आप 12 लीजिए, मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आपको iPhone 11 Pro चाहिए, कम बजट में चाहिए और आपका बजट ज़्यादा नहीं है और आपको सिर्फ नॉर्मल यूजेज के लिए चाहिए, कभी कभार आपने शौकिया गेमिंग कर ली, वो अलग बात है कि जैसे सुबह में 1-1.5 घंटा खेल लिया या शाम में 1-1.5 घंटा खेल लिया, तब अलग बात है, फिर आप इसको ले सकते हैं। लेकिन आप कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप एक डिस्प्ले का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि रिप्लेस ना हो क्योंकि इसका OLED पैनल है, तो पुराने स्मार्टफोन्स में डिस्प्ले रिप्लेस कर देते हैं
हैं कम क्वालिटी की, जो बेकार क्वालिटी की डिस्प्ले होती है वो डाल देते हैं। इसके अलावा आप बैटरी का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बैटरी हेल्थ अच्छी हो और रिप्लेस की हुई ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रिप्लेस बैटरी की लाइफ बहुत कम होती है। बाकी मैं काफ़ी स्मार्टफोन्स की रिव्यू वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट वीडियो मैंने Redmi Note 13 5G की अपलोड की थी, BGMI रिव्यू, आप जा करके वो भी देख सकते हैं, या फिर कार्ड्स पर क्लिक करके आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी ऐसी ही रिव्यू वीडियोस के लिए या फिर अपकमिंग टैबलेट्स की न्यूज़ या फिर रूमर्स को जानने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आप iPhone 12 जो कि एक 5G स्मार्टफोन है 2024 में प्रीफर करेंगे या फिर iPhone 11 Pro। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय टिल देन।